हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। गाइस, आपको मैंने स्कूल दिखाया। अब मैं आज जो शॉपिंग की है मैंने अर्शिता के लिए, मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो देखो, हम बहुत सारा सामान खरीद के लाए हैं इसके लिए। और देखो, बच्चे ये तो बहुत खुश है स्कूल जाने से, लेकिन इससे ज़्यादा खुशी हमें है कि किट्टू के टाइम पे भी ऐसे ही था। किट्टू जब स्कूल गई थी तब उस टाइम में ब्लॉग नहीं बनाती थी। नहीं, उसको भी कहते ना, ये मोमेंट ज़रूर कैप्चर करने चाहिए। रोज़ रोज़ नहीं आते ये मोमेंट। और मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि मेरी बेटी पढ़ने जाएगी। और हर माँ बाप के लिए बहुत खुशी का दिन होता है उसका बच्चा अगर कुछ नया कदम बढ़ाता है किसी काम के लिए। तो गाइस, मेरी आपसे दिल से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप मेरे बच्चे के लिए अपना आशीर्वाद दें और उसके उज्जवल भविष्य के लिए दुआ करें। तो देखिए, अगर आप मेरी कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करना उसे, अगर कोई ब्लॉग में हो जाती हो गलती, क्योंकि अभी मैं न्यू ब्लॉगर हूँ। अभी मुझको बहुत ज़्यादा नहीं आता। जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं ब्लॉगिंग करने लगती हूँ। और ओके, अभी दिखाती हूँ मैं आपको मैं क्या क्या लेके आई। ओके, हेलो गाइस, देखिए अर्शिता सो गई है और बाबू बाहर जाके सो गया है। तो मतलब जब ये दोनों शैतान सो जाते हैं तो मुझे कुछ करने में आसानी होती है, वरना ये मेरे सर पे चढ़ जाते। फ़ोन नहीं लगाने देते यहाँ पे, उनको चाहिए होता। तो देखिए हम क्या क्या लेके आए हैं अपनी अर्शिता के लिए। ये इसका बैग है छोटा सा, ये तो मैं पहले ही लेके आ गई थी। अब अगर मैं अब लाती तो मैं कुछ और अच्छा सा लेके आती, गुड्डा वगैरह वाला। कोई नहीं, अभी फ़िलहाल मैं इसी को दे दूँगी इसको। और उसके बाद देखो, ये उसकी है बोतल पानी की। उसके पास थी वैसे, पर मैंने सारा सामान हम नया लेके आए हैं। ये देखिए, ये मिल्टन की बोतल है और इसमें पानी ठंडा गरम जैसा भी आप रखोगे वैसा ही रहेगा। छोटी सी हम ले आए हैं। और ये गुड़िया हमारे साथ गई थी, उसने अपनी पसंद से लिए जो भी लिया है। और इसके साथ क्या कहते हैं, ये अर्शिता की ड्रेस है। हम ड्रेस तो इनकी 2 जोड़ी है, मतलब शायद वेडनेसडे अलग होगी, है ना। लेकिन हम ज़्यादा ये आए हैं पेयर ज़्यादा, एक पेयर ज़्यादा लेके आए हैं क्योंकि ये बच्चे हैं, गंदे कर लेते हैं जल्दी। देखो कि तो आप भी देखो कि तो इसका लंच बॉक्स कर लिया। बाबू का कहाँ है? पिंक वाला कहाँ है? देखो, ये वेडनेसडे को है ये ड्रेस, ये है अर्शिता की तरह ये। और इसके साथ ये टी शर्ट है, इसकी टेंटन है, अच्छे ना। और ये है इसके सॉक्स, 2 जोड़ी लेके आई हूँ, 1 जोड़ी गंदे हो जाएंगे। ये पिट्टू के लिए भी ले आई हूँ साथ में। और ये देखिए, और ये तो बता इसके ये जूते बाबू को कैसे लगे। जूते में ये लाई, मुझे वो दूसरे डबल जो होता है ना, वो मुझे बहुत मोटे मोटे से अच्छे नहीं लगता। और मुझे अच्छे लगे, वैसे इससे छोटा साइज़ नहीं था। मतलब गुड़िया का थोड़ा हल्का सा पैर छोटा है उसका, तो उससे छोटे नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि अगर वो ये ना सॉक्स के साथ पहनेंगे तो मतलब इतनी ही होती है। मतलब ठीक है, मुझे इसकी ड्रेस पसंद है। देखो तो इसकी 2 जोड़ी ड्रेस लेके आई हूँ, मतलब ये वाली कि एक तो ये देखो, मुझे बहुत बड़े कपड़े अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल फिक्स होने चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि बड़े कपड़े ले लेते हैं, बच्चे के काफ़ी टाइम तक आएंगे। अरे जब बच्चा मतलब पहनता है तब तो उसको बड़े आते हैं, लेकिन जब वो कपड़े उसके आने लायक होते हैं ना, तो वो पुराने हो जाते हैं। तो बाबा वो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। ये इसकी शर्ट है। और ये क्या है, ये निक्कर है, ऐसा है ना। और क्या कहते हैं, ये निक्कर है। आगे को ना बाबू पे भी काम आ जाएगा ये, है ना।
एक पंथ दो काज हो जाएंगे, बाबू के भी काम आ जाएगा, क्योंकि कुछ टाइम बाद मैं उसका भी इसी स्कूल में एडमिशन करा दूँगी। ये निकल ले आई हूँ इसका, और ये क्या कहते हैं, ये स्कर्ट है इसकी अर्शिता की। ये कल इसको पहना के दे दूँगी। ये स्कर्ट है, मुझे स्कर्ट बहुत पसंद आती है, तो ये मैं अपनी चॉइस से लेके आई थी स्कर्ट। उन्होंने पूछा था कि आपको निक्कर में लेना है या स्कर्ट में लेना है, तो मैंने तो शर्ट मांगी थी, पर उन्होंने एक्स्ट्रा एक शर्ट ली थी उसके पापा ने कि गंदी हो जाती है बच्चे से, तो मैं बोले पूरी ड्रेस ही कर दूँगा ना, पूरा पेयर कर दूँ। तो ये हमने सेम साइज़ की ले ली है ना। अरे चलो, और ये निक्कर है, ये अभी फ़िलहाल कुछ टाइम अर्शिता पहन लेगी, बाबू पहन लेगा, फिर बाबू के लिए और आ जाएगा, है ना। दोनों पहन लिया। और देखो इसका, देखो कितना क्यूट सा है ना, ये छोटा लंच बॉक्स, सारी चीज़ें पिंक कलर। हाँ, और ये देखो, वैसे किट्टू का मुंह बनना होगा, बट किट्टू के लिए सब चीज़ ज़्यादा है, इसका फर्स्ट टाइम है ना किट्टू बड़ी बहन है उसकी। आ जाए इधर। तो देखो अब हम दिखाते हैं इसको। देखो ये छोटे छोटे से इसमें है, और इसकी स्पून भी है, स्पून रखी है अलग। और ये देखो ये खुल जाता है यहाँ से, और ये कैसे खुलेगा, हाँ ऐसे खुलेगा, एक मिनट, ये खुल जाएगा। अरे देखो छोटी सी इसके अंदर डिब्बी है, इसके अंदर नमक वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, छोटा सा, ये बच्चे के हिसाब से एक ही पराठा आ सकता है इसमें, है ना। भाई देखो जब हम पढ़ते थे ना, तो हमारे मम्मी पापा बड़े खुश होते थे जब मेरे पेपर होते थे, तो घर में रौनक सी रहती थी, मैं सोती रहती थी और वो जग जाती थी हमेशा पहले कि इसको आज स्कूल जाना है, इसका आज एग्ज़ाम है। तो मेरे भाई भी पढ़ते थे, पर उनके टाइम पे इतना वो नहीं करती थी मम्मी। मेरे 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 लिए ज़्यादा खुशी होती थी सबको। तो मैं पढ़ने से मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है। देखो अच्छा लगा ना, आप बताना ज़रूर। ये बोतल हो गई इसकी, और बहुत इसकी बुक्स लाओ, आज हमें इसकी बुक्स भी इसकी बुक्स के लिए मैं लाई हूँ ये कवर, है ना, क्योंकि वहाँ पे मैं सोच रही थी कलर्ड वाले जो आते हैं वो होंगे, बट वो नहीं है। क्या कहते हैं, देखो बच्चे इतने शैतान है। मेरा बेड, नया बेड, अभी इसको ज़्यादा टाइम, एक साल भी नहीं हुआ है, अभी तोड़ दिया, और पूरे पर दूध इतना गंदा करे रखते हैं बहुत ज़्यादा, तो पूरे दिन टंगे रहते हैं इस पर, सारा मतलब बेकार कर दिया है। देखो तोड़ दिया। ये मैं लेके आई हूँ, कोई नहीं है तो सब चीज़, कुछ भी नहीं मिल सकती दोबारा। कोई भी खिलौना वगैरह हो ना, उनको एक बार अगर दिखा दिया है ना तो दोबारा नहीं मिलता। पता है ऐसे नहीं खेलते जो बच्चे खेलते, ऐसे ऐसे तोड़ के खेलते हैं बच्चे। गाड़ी चाहिए, गाड़ी दे दी, दूसरी गाड़ी बिल्कुल बेकार है, वो 1 घंटे बाद डूबती मिलेगी इधर उधर। और गुड़िया, कितनी सुंदर गुड़िया होती है सब, उसका इतने बुरा हाल कर देते हैं बच्चे, सही में बिल्कुल भी नहीं है ना। और ये देखो ये लिया, और इसकी ये बाबू की बुक्स हैं, मुझे इन पे सब पे कवर करने हैं पॉलीथीन को। ये देखो इतनी सारी प्री नर्सरी में है अभी, और देखो ये कितनी सारी है इसके पास कॉपीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बताओ। हमारे टाइम तक नहीं थी। ये देखो ये उसकी डायरी है, ये इसके स्कूल का नाम है ना, तो ये बिल्कुल पास में अच्छा स्कूल है। और ये इसकी बुक्स हैं, डेली पढ़ रही है। अब मुझे ये नहीं पता कि जब स्कूल जाने लगेगी तब कितना मतलब उसका इंटरेस्ट होगा, बट अभी तो बहुत है उसका। कभी मैं भी ऐसी करती थी, जब मेरा मतलब बैग आता या मेरी बुक आती थी ना, तो मुझको रात को नींद नहीं आ रही थी, मैं कई बार उठ के देखती थी। तो अर्शिता में वही आदत है, किट्टू में नहीं है वो आदत। किट्टू का नया बैग ले आओ या नई कोई भी चीज़ ले, उसको बिल्कुल शौक नहीं है, उसको तो बोझ लगता है पढ़ाई। मैं ज़बरदस्ती पढ़ाती हूँ उसको। एक ये है, ये क्या है, इंजॉयमेंट, ये है इसकी बुक है, ये एक ये है, और दानिश की है माई इंजॉयमेंट इंग्लिश, और इसमें सारा कुछ है, बाल गीत है, ड्राइंग है इसमें, और ये सुलेख है, इसमें उल्टा आ रहा सारा कुछ, और एक ये है, ये ड्राइंग है, और ये है। मैं बाबू इसको अभी मत करो प्लीज़, तो मैं
अभी लगाऊंगी, लेकिन अभी अभी तो फ़िलहाल मैंने इतना सारा फैला रखा है सामान। और देखो मैं अपने लिए भी तो कुछ लाई हूँ, मेरा भी तो देखो। मैंने ना मीशो से शॉपिंग करके देखो ये बेल्ट मंगाई है मैंने। अभी देखिए मैं जब से मतलब ऊपर का तो मैं हटा दिया कवर, देखती हूँ कैसी लगेगी। अच्छी है यार, वाओ देखो ये क्यूट सी है ना, ड्रेस के साथ बहुत अच्छी है। ये ड्रेस का लुक चेंज हो जाएगा, ये देखिए अच्छी लग रही है ना, वाह टेंटन अच्छी है, कितनी अच्छी है ना मेरी ड्रेस। मैंने आपको चाहिए, आपको अच्छी लग रही है, मैं आपके लिए मंगा दूंगी, ऐसा कलर दूसरा मंगा दूंगी, आप जैसे इसे चाहो जैसे ले लेना आप। ये मैंने पता है किसके लिए, गाउन के लिए मंगाई है मैंने। गाउन अपनी इतनी महंगी खरीद ली यार, और जिस दिन से मैंने खरीदी है उससे ज़्यादा पैसे उसमें उसको ना संभलवाने में लगा दूँगा। मुझे वो अच्छी नहीं लगती, कुछ ना कुछ उसमें ढीली है, वो थोड़ा साइज में बड़ा लिया है। इस टाइम पे कोरोना चल रहा था, तो कोरोना चल रहा था उस टाइम पे, तो क्या कहते हैं वो मैंने डर के मारे पहनी ही नहीं भाई। मेरे दिमाग ना ऐसा बहुत सारी चीज़ें मैं अभी भी है मेरे दिमाग, मेरा भी अभी भी मेरा इलाज चल रहा है। अभी मैं मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब हूँ, और दूसरी भाषा में पागल भी कह सकते हो आप, किसी को बताना मत, बट मेरा इलाज चल रहा है। अभी मेरी 1 साल लगभग हो गई है, पर मैं अभी सुधरी नहीं हूँ, मैं अभी आदत समझ हूँ वैसे, इसलिए मेरे वीडियो ये पसंद नहीं करते इतना। पर मैं मुझे बेचारे मना नहीं करते, उन्हें पता है कि ये चलो खुश तो रहे, किसी चीज़ में खुश रहे। मैं सबके बीच होते हुए भी अकेला महसूस करती हूँ, थोड़ी डिस्टर्ब सी हूँ, OCD की बीमारी मुझे हो गई है। और वैसे आराम तो है बट बहुत ज़्यादा नहीं है, 70 में से 30% मुझे आराम है, 100% नहीं है। मुझे क्या कहते हैं हर किसी से थोड़ा सा बचाव, मुझे कहीं आना जाना पसंद नहीं है, किसी के पास बैठना नहीं, ऐसी नहीं थी मैं, पर पता नहीं क्यों हो गई हूँ। ये कोरोना के टाइम से मुझे इतना दिमाग बहुत ज़्यादा मेरा ख़राब हो गया है। चलो छोड़ो ये बात, में ये देखो अच्छी लगी ना, बहुत प्यारी है ये। और देखो ये मैंने फ्लो कवर मंगाए थे राउंड वाले, जो गोल ये लगाते नहीं हैं ये मेरे बच्चे ना, हमेशा मेरे को क्या कहते हैं डिफरेंट ही मिलते हैं ये कवर, अलग अलग लगा के। क्योंकि पता है कोई ला रहा है दूध बखेर दिया, कोई चाय बखेर रहा है, कोई ला रहा है चाय बखेर रहा है, कोई दूध बखेर रहा है ना, तो कभी भी सेम चीज़ें नहीं मिलेंगी, कपड़े भी नहीं मिलेंगे एक जैसे। जिनके छोटे छोटे बच्चे वो जानते होंगे है ना। और देखो मेरे कोई बड़ा नहीं है संभालने वाला, मैं ही अकेली, मैं थक जाती हूँ, मेरे से बहुत ज़्यादा नहीं होता। अच्छे देखो ये भी मैंने मीशो से ही मंगाए ना, अच्छे है ना। ये गोल उसके हैं, ये बांधने का नहीं आया क्या इसमें, मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने ही मंगा लिया, मैंने घर बैठे। अब तो देखो मुझे इतना आराम है दवाइयों से कि मैंने ये छू लिए, ठीक है। मेरे घर वाले मुझसे सब बहुत परेशान है, मैं हर किसी से ना थोड़ी खिंची सी होगी, हर चीज़ को छूना हाथ धोना, हर चीज़ को छूना हाथ धोना। सच में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रही हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। भगवान किसी को ये बीमारी ना हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। बाबू रखते हैं इसको, अब मैं बच्चों को बेचारों को मार देती हूँ उससे, मैं जो मेरे हिसाब से काम नहीं करती, पता है ना। OCD वाले थोड़े मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, तो मैं कबूल करती हूँ। मैंने जब इनसे बोला था ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गई, तो मैंने इनसे बोला मेरा मेडिसिन मतलब मुझे मेडिसिन की ज़रूरत है। तो कह रहे मतलब यार तू ठीक है बिल्कुल, तुझे थप्पा लगवाना ज़रूरी है, क्या मैं पागल हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, मुझे कोई पागल कहेगा तो इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बहुत मतलब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, क्योंकि यार मतलब मुझे संतुष्ट नहीं मिल रही, कहीं पर सुकून नहीं मिला मुझे। और मैं हर चीज़ को करी, मैं 2-3 बार कपड़े, अगर ये इतनी सी छींट आ गई है तो फिर मैंने फिर चेंज कर रही हूँ, फिर वो करी। एक बार मैं पोछा लगा के आई और बाबू रो रहा था, तो मैंने उसको क्या किया, उसको मैंने लिया नहीं, क्योंकि मैं पोछा लगा के आई हूँ और उसको ना उससे अंदर से चिड़चिड़ाहट सी हुई, क्योंकि वो मेरे से चिपटने के लिए, और मैंने उसको ऐसे करके ऐसे पुश किया, वो गिर गया, उसको खून निकल गया। मुझे अपने आप को ना इतना दुख लगा यार, मतलब मैं बहुत रोई। बाथरूम में जाके मैं नहाने जा रही थी, मैं इतना रोई मैं यार, मतलब मुझे क्या हो गया, मैं क्यों ऐसे सबसे करने लगी। मेरे बच्चे इतने
के, दुनिया की बातें सुन के मुझे ये बच्चे मिले हैं। और आज मतलब भगवान ने मुझे बच्चे दिए तो मेरे अंदर से ये चीज़ें क्या क्या मुझे क्या कर दिया कि मतलब मैं इनको मतलब मुझे इनके साथ इंजॉय करना चाहिए, मुझे इनके साथ खुश रहना चाहिए, तो मैं अकेलापन पसंद करती हूँ। और पता नहीं हर चीज़ से घबराहट होने लगी, कहीं बाहर जाने से पहले मुझे घबराहट होने लगती है, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, कोई मेरे पास ना आए तो मैं बहुत खुश महसूस करती हूँ, कोई आ जाता। अब तो मतलब फिर भी आराम है मुझे, मैं ये नहीं कह रही, मेरा इलाज हुआ है। और क्या कहते हैं, मैंने कोई जा रहा है ना तो मुझे दुख भी होता, तो कोई जा रहा है और मुझे लगा कुछ चाहिए और मैं जाने के बाद एकदम पोछा लगा देती हूँ। तो मैं थोड़ी सी ना उस बात से बहुत दुखी हूँ। तो गाइज़ मतलब मेरा ऐसा नेचर नहीं है, मैं सबके साथ बीच में रहना पसंद करती हूँ, खुश रहना पसंद करती हूँ। तो और मतलब जो मतलब बंदे मेरे से जुड़े हुए हैं वो मुझसे मिलने के लिए आ रहे, तो मुझे पहले से पहले घबराहट होने लगती है। तो अच्छा नहीं है यार, ये बीमारी अच्छी नहीं है, बहुत बेकार बीमारी है, नहीं होनी चाहिए किसी को। और क्योंकि वाले देखो मैं झूठ नहीं बोल रही, ये मेरा ये देखो शकून, ये मेरा दिमागी इलाज के लिए ये है। अगर मेरी कोई गलती हो जाए ना तो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि मैं थोड़ी सी ऐसी, बट मैं दिल से नहीं हूँ, मैं कभी किसी का ना बुरा कर सकती हूँ ना किसी के बुरा चाहती हूँ। मैं हमेशा किसी को अगर कामयाब होते देखती हूँ ना तो सच बताऊँ मुझे खुशी होती है। क्यों? मैं चाहती हूँ, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं भी कुछ करूँ है। और अगर मैं नहीं करी तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मुझे घर में कोई रोकता नहीं है। इस बात में इनकी बहुत अच्छी आदत है मेरे हस्बैंड की कि वो कभी मेरी खुशी में बीच में कभी भी नहीं आते। मैंने जिस काम के लिए भी कहा है ना उन्होंने कभी नहीं मना किया। उन्हें पता है वैसे ये ज़्यादा दिन नहीं करेगी, क्योंकि मुझे थोड़ा दिन किसी चीज़ का चाव होता है, फिर मैं छोड़ देती हूँ यार, क्योंकि मैं थक जाती हूँ। वो केवल मेरी ही मर्जी होती है ना, उसमें किसी का ना सपोर्ट होता है। और फिर जब मैं इधर भी करना वहाँ भी भागना वहाँ भी, फिर मुझे लगता है यार निष्कर्ष निकालती हूँ उसका कि यार कुछ भी नहीं है, जीरो है बाद में। फिर ये इसका किसी को इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो फिर मैं वहाँ छोड़ देती हूँ उस चीज़ को। तो गाइस इसलिए मैं हर किसी की खुशी को देख के खुश होती हूँ। क्यों? मैं अपने आप को किसी से कम नहीं वो करती, मैं चाहती हूँ मेहनत करूँ और मैं भी कर सकती हूँ। अरे चिढ़ते तो वो हैं जो मतलब इस काबिल नहीं होते और जो नहीं चाहते कि मतलब कोई और बढ़े आगे। मैं चाहती हूँ और मैं लड़की को तो 100% ये चाहती हूँ कि लड़की तो अपने पैरों पे ज़रूर खड़ी होनी चाहिए यार। मतलब चाहे माँ बाप एक बार को दहेज देने में कमी कर दें, बट अपनी गुड़िया को ज़रूर पढ़ाएं और वो ज़रूर कामयाब हो। वो कहते ना रेस्पेक्ट मिलती है उससे। कई बार कुछ लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, लेकिन उन्हें इतना सम्मान नहीं मिल पाता। और कुछ के बिना करे ही उनके पीछे बहुत सपोर्ट होती है, सोर्स होती है, बहुत उनकी वाहवाही होती है। उससे पहले लोग उनके लिए मतलब तो कहते हैं ना जहाँ कामयाबी होती है जहाँ तो वहाँ तो कहते हैं सब उनके पीछे पीछे रहना पसंद करते हैं। तो ये मैंने बहुत देखा है गाइस, मैंने आपसे ये बात शेयर की, मन हल्का हुआ, क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है और ना ही कोई चाहता है किसी को अपनी बातें बताना। तो आजकल ये सोशल मीडिया जो है वो ऐसी तकनीकी बन गई है कि मतलब अपने घर में अकेली बैठी हूँ, बच्चे सो गए हैं, तो बस मन हुआ अंदर से कि मैं बात करूँ। ये वाली बात तो नहीं बताने वाली थी मैं, तो फिर मैंने बता दी कि मुझे बुरा नहीं लगता कोई मुझे बुरा करे, ऐसे थोड़ी सी। पर ऐसे लोगों को ना कोई समझता नहीं, जो दिल के अच्छे होते हैं उनकी मजबूरी नहीं समझता। ठीक है, तो देखो गाइस अब मैं इन पे कवर वगैरह करती हूँ, कवर चढ़ाती हूँ बाबू की सारी बुक्स पे। और जब कल स्कूल जाएगी तो मैं उसको फिर उसका फर्स्ट डे जो स्कूल जाने का उसको कैप्चर करूँगी, यादें बनाऊँगी। तो आपसे इतना ही बस, बाबा आए, सब खैर।